पिछले कुछ दिनों से किसी की गलत शह पाकर नेपाल भारत के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता ही तोड़ने पर आमादा है, क्योंकि नेपाल का कहना है कि भारत ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है। उसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए और नेपाल राजनीति और भाषा के निचले स्तर पर पहुंच गया। लेकिन भारत ने उसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद बातचीत को लेकर काफी बेचैन नेपाल को अब जाकर भारत ने बातचीत का मौका दिया है। जी हाँ, काफी दिनों से बेचैन नेपाल को भारत ने बातचीत का मौका दिया। जाहिर सी बात है, अगर नेपाल के साथ भारत की बातचीत होती है तो सीमा का मुद्दा तो उठेगा ही। चीन की शह पाकर नेपाल कुछ ज्यादा ही कूदने लगा। लेकिन भारत एक गंभीर और शांतिप्रिय राष्ट्र है। ऐसी बचकानी हरकतें माफ भी करता है और कभी कभी कान भी खींचता है। आज अंदर ही अंदर शर्मिंदा नेपाल ऊपर से कहे या ना कहे, वो ये जानता है कि उसके काम भारत ही आएगा, चीन नहीं। ये तो ओली और जिनपिंग की मिली भगत है, जिसने जबरदस्ती एक पूरे राष्ट्र नेपाल को भारत के खिलाफ कर दिया और सीमा विवाद को पक्का ही नहीं, बहुत पक्का बना दिया। लेकिन अब भारत और नेपाल के बीच होने वाली है विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अधिकारी मिलकर बातचीत करेंगे। काठमांडू में होने वाली इस अहम बातचीत में नेपाल के विदेश सचिव और भारत के राजदूत भाग लेंगे। इस बातचीत की पुष्टि भारत सरकार ने कर दी है। सीमा को लेकर भारत और नेपाल के बीच चल रहे विवाद के दौर में ये वार्ता चीन और पाकिस्तान के लिए तकलीफदेह सिद्ध हो सकती है। 17 अगस्त को भारत की ओर से नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास बैरागी बातचीत में हिस्सा लेंगे। अब नेपाल की निगाहें उस बातचीत पर टिकी हुई हैं, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी मिलने वाले हैं। देखना होगा कि इस बातचीत से क्या निकल कर आता है और क्या जम चुकी बर्फ पिघलती है या नहीं। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।